डाल पाई। बट जैसे आजकल गैस स्टव्स भी आ गए हैं जो कि इलेक्ट्रिक वे से चलते हैं, तो उसका भी रेडिएशन एक अलग आ जाता है। चिमनीज हर घर में लगी होती हैं, एंड विद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो जिसको हम जस्ट स्वैप करते हैं और वो वर्क करने लगती है। तो ये सब चीजें तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हाँ, हम कह रहे हैं हम गैजेट फ्री हैं। नहीं बाबा, आप गैजेट फ्री नहीं है, यू आर एक्चुअली सराउंडेड बाय एन नंबर ऑफ रेडिएशंस। तो हम लोग जो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं दिखता, लेकिन दिस इज व्हाट द सिनेरियो जहां पे आप सब घूम रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ एक जाल बना हुआ है जहां हमें हमारी आंखों से उस चीज को नहीं देख सकते, लेकिन हम ऐसे एक पोल्यूशन के अंदर में घूमते रहते हैं। अब ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, टेलीफोन है, टेलीफोन क्या ऐसे ही वर्क कर जाएगा? कितने सारे टेलीफोन टावर्स लगे रहते हैं। हम ये करते हैं, हम चिल्लाते हैं अगर हमारे घर में नेटवर्क नहीं आता। हम लोग कॉल करके कंप्लेन करेंगे, अरे हम लोगों के घर में नेटवर्क नहीं आ रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। जितने ज्यादा टेलीफोन टावर्स उतने रेडिएशन आपके घर के अंदर। टीवी कई कई बार 11 बजे तक हस्बैंड्स बच्चे सब चले गए, अभी घर में क्या करना है, टीवी चला के बैठ जाओ। चलता रहेगा टीवी दिन भर, हम टीवी के सामने, सारा काम टीवी के सामने। एक टाइम के बाद में जो रेडिएशन चालू होता है, फोन्स जनरली लेडीज यूज करती हैं, ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, मेल्स के लिए भी है। बोथ द पीपल, हम लोग यही करते हैं कि हम अपने आप को कितना ज्यादा एक्सपोज करते हैं। ये तो मैं एडल्ट्स की बात कर रही हूँ, सबसे ज्यादा इसका बुरा इफेक्ट जो होता है वो बच्चों के ऊपर होता है। क्यों होता है वो मैं आगे जैसे जैसे बढ़ूंगी आपको वो भी बताती हूँ इसके बारे में। हम लोगों की बॉडी में जितने भी ज्यादा फंक्शन आजकल आप देख रहे हैं, बहुत सारे मरीज हो गए हैं जिनको थायराइड एक नॉर्मल परेशानी हो चुकी है। क्यों? हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो अच्छा पीते हैं, फिर भी थायराइड क्यों है? एक लेवल कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है कि हम लोग रेडिएशन से रूबरू आए दिन हो रहे हैं और कई सालों से हो रहे हैं। तो वो अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देता है। लंग्स के इन्फ्लेमेशन, लोगों को लंग्स के कैंसर हो रहे हैं, लंग्स फाइब्रोसिस हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हम हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को एक्सपोज करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हर एक ऑर्गन का, मैंने जैसे यहाँ पे बताया है, हर एक ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, कितना वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सिमिलर वे जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, स्टमक एक अलग जगहों पे रहता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, हम लोगों का बोन मैरो रहता है, हर एक हिस्सा कहीं ना कहीं जाके एक्सपोज होता है। और आजकल जो हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा परेशानियां, सबसे बड़ी परेशानी आजकल क्या देख रहे हैं हम? हार्ट अटैक। सडनली लोगों का खून गाढ़ा हो रहा है। खून गाढ़ा होना, यस, खाना पीना तो एक जगह है, लाइफस्टाइल एक जगह है। लाइफस्टाइल में एक रेडिएशन भी बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फोन लेके बैठ जाते हैं, आधे घंटे से ज्यादा कब निकल गया पता ही नहीं होता। दिन भर में कितने घंटों हम फोन के ऊपर बिता देते हैं। उसका एक छोटा सा क्लिप आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊंगी, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देगा आपको कि किस तरीके से एक फोन, एक छोटी सी डिवाइस भी आपको कितना हार्मफुल है। तो आप सोचिए, आजकल की यूथ तो ऐसी है जो कि फोन, लैपटॉप, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, इनसे ऐसे ही घिरी रहती है। यूथ छोड़िए, हम लोग भी इसी को अडेप्ट करके रखते हैं। किचन में जाते हैं, कौन कान में ईयरफोन्स नहीं लगा के काम करता है? गाने सुनते सुनते काम कर रहे हैं हम। सबसे ज्यादा एक्सपोज किया कहाँ कहाँ पे? कान में, सीधे डायरेक्ट ब्रेन को एक्सपोज कर दिया हमने तो। ब्रेन ट्यूमर्स, रीजन ही वही हो रहा है। तो एक पार्ट मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि रेडिएशन किस तरीके से फीमेल्स को एज इन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, दैट इज फ्रॉम द फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे जैसे रेडिएशन इंक्रीज करता है, बर्थ डिफेक्ट्स, ड्यूरेशन ऑफ यूट्रस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो बिगड़ना शुरू होते हैं। डीएनए डैमेज होता है अगर बहुत ज्यादा आप आयनाइज्ड रेडिएशन के अंडर में रहते हैं, जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अभी आप लोग देखेंगे कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बॉडी में इतने बढ़ जाते हैं, यानी कि जो हानिकारक क्षण जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो इतना बढ़ जाते हैं कि उससे लोड इतना बढ़ता है ओवरीज और यूट्रस के ऊपर, जो कि रिजल्ट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स जो आजकल हम देख रहे हैं। वन एंड मतलब 5 जनों में से एक ऐसा जना निकलता है जिनको कि फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज या फिर एनी काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, जैसे कि ओवेरियन फॉलिकल्स नहीं बनना। आजकल आईवीएफ सेंटर्स में इतना ज्यादा लाइन क्यों बढ़ती जा रही है? एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा चीज हो गया, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। तो ये सब दिखने में तो बस हमको दिखता है कि हाँ ये परेशानी है, बट इसके पीछे का अंडरलाइंग कॉज क्या है, वो ये सब चीजें ही हैं।
कभी तो नोटिस किया है आपने, हाई टेंशन लाइन के पास में या आसपास से भी गुजरेंगे, आपने एक जूम जूम करके आवाज सुनी है कभी कान के आसपास? वो कुछ और नहीं है, वो रेडिएशन ही है जो कि हमें दिख तो नहीं रहा है, बट वो इतना ज्यादा हैजार्डस है कि वो उसके पास से जाते हैं तो हमें वो आवाज आती है। अब आप सोच लीजिए, ट्रांसफॉर्मर्स आजकल तो हर कहीं लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रेसिडेंशियल लोकेलिटी से दूर लगाते थे पहले जैसे हम लोग, अब तो रेसिडेंशियल लोकेलिटी में ही एक जगह लगी हुई है, उससे कोई इतना बड़ा डिफरेंस तो आ नहीं रहा। लोग वहीं रह रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ओवर इयर्स जितने भी लोग ऐसे सिनेरियो में आसपास घिरे रहते हैं, जितना ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि लैपटॉप्स, मोबाइल, सर्वर्स, आजकल बड़ी कंपनीज की भी बात करेंगे तो दिन भर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इसमें ही घुसे रहता है। करेक्ट। तो इतना ज्यादा घिरने से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो आजकल हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। दूसरी चीज, अगेन मैं मेल्स पे भी बात करूंगी तो अगेन रिप्रोडक्टिव लाइफस्टाइल प्लस लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनमें भी आती हैं। तो ये एज अ ह्यूमन बीइंग ये हम सभी को इतना ज्यादा परेशान करने वाला एक विषय है यहाँ पे, कि रेडिएशन कितना अफेक्ट कर रहा है हमें। सेल फोन ऑब्वियसली हम सभी यूज करते हैं, कौन नहीं यूज करता? किसी का फोन ऐसा होता है कि आधा घंटे से कम, और जब काम की बात चलती है तो बट ऑब्वियसली वो आधे घंटे से अभाव क्या 1.5 घंटे तक भी चला जाता है। हम कभी इस कान से पलट के इस कान पे ले लेते हैं, इस कान से पलट के इस कान पे, क्यों? क्योंकि ये हिस्सा गर्म हो जाता है या ये हिस्सा गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है वो नोटिस किया है आप लोगों ने इस चीज को? जो रेडिएशन हमें निकल रहा है वो हिस्सा या तो गर्म भी हो जाएगा, लाल भी पड़ जाएगा। वो हम एक वीडियो देखेंगे अभी थोड़ा सा आगे जाके, वहां पे आपको समझ में आएगा कि इससे कितनी सारी परेशानियां हो रही हैं। ओके। अभी मैंने तो पहले आपको जस्ट एक मेल्स और फीमेल्स का फैक्टर बताया था कि किस तरीके से परेशानियां मेल्स और फीमेल्स में होती हैं, बट ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन की हैं। यानी कि आजकल लोगों में नींद नहीं आना, स्लीप प्रॉब्लम्स, फटीग, सबसे ज्यादा थकान रहना, नींद हो भी गई लेकिन सुबह उठते हैं तो यार फ्रेश नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? कंसंट्रेशन, मेमोरी, लर्निंग प्रॉब्लम्स, ध्यान नहीं लगता है किसी काम में। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी के। हेडेक्स, आई ईयर एंड साइनस प्रॉब्लम्स, ये तो ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो गई हैं आजकल। हम लोग बोलते हैं हाँ चलो ये तो खान पान हो गया, एलर्जी हो गई, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कैंसर। अब ये चीज क्यों नहीं उभर के आ रही है? क्योंकि हम इतने सालों से अपने आप को ऑलरेडी उस चीज से परेशान कर रहे हैं, तभी तो जाके उभर के आएगी वो। आजकल कितने सारे कैंसर के केसेस आ रहे हैं, कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो रही है, दे आर नॉट एबल टू स्लीप। रात में नींद कितनी बार कितने लोगों की टूटती है। तो वो सब एक डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। आप खुद सोचिए ना, आपको अगर हम शोर भरे ट्रैफिक में जाके छोड़ देंगे बाहर, आपको क्या नींद आएगी? नींद बार बार टूटेगी हमारी, कभी लाइट जल रही है, कभी हॉर्न बज रहा है, कभी ब्रेक लगने की आवाज आती है, क्या सो पाएंगे उसमें? वो तो वो तो सुनाई दे रहा है, लेकिन जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो नॉइस कर रही है बराबर। आप जब सोते हैं, वाईफाई सिग्नल्स घर में ऑन रहते हैं, जैसा मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, वहां पे कितने सिग्नल्स चल रहे थे। अब आप इतने ट्रैफिक में सो रहे हैं तो क्या आप सो पाएंगे? पॉसिबल है? मैं उसी के ऊपर अब आपसे यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कितना ज्यादा हैजार्डस है। ये एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट देखी थी हमने, जहाँ पे हमने देखा है कि यूजेज ऑफ वायर फोन्स की उसकी वजह से इतने ब्रेन कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और इवन जो हो रहा है, प्लस ये तो रिस्क और भी बढ़ाता है एक पर्टिकुलर कैंसर की। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं ना, ये इतनी ज्यादा कार्सिनोजेनिक भी होती हैं। सिर्फ कैंसर ही नहीं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम उठ के आता है इसमें। आ, थोड़े टाइम पहले जो था, आईफोन का यूजेज जो हुआ था, आईफोन 12, इन लोगों ने अपना एक पर्टिकुलर मॉडल रिलीज किया था आईफोन 12। उसमें रेडिएशंस इतने ज्यादा थे जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन रोक दिया गया था। तो ये रिपोर्ट एक आई थी। दूसरा हुआ था कि आईफोन जो था हम लोगों का, अगेन इसके एक्सपोजर से, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी से पहले आपको दो चीजें और बताना चाहूंगी, कि जिस तरीके से हमने आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग के बारे में देखा था, इसी तरीके से कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंडर में क्या आ जाता है, जो कि हमारे फोन्स आ गए, या फिर वॉकी टॉकीज हो गए, टीवी हो गया। और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के अंदर क्या आ जाता है, हमारा माइक्रोवेव, जो हम लोग ईयरपॉड्स लगाते हैं, या फिर वाईफाई और राउटर। अब मैं जो आपसे बात कर रही थी ना इस चीज के लिए, कि जीपीएस एक, आजकल हम बोलते हैं कि हाँ जीपीएस इज वन थिंग,
कैन समवन स्टॉप, आप लोग कोई तो लिख रहा है इसके ऊपर। तो माइक्रोवेव की जैसे मैं बात कर रही थी आपको, स्मार्ट वॉचेस होती हैं आजकल, हम हर कोई बोलता है हाँ वी आर ट्रेंडी, वी आर यूजिंग द स्मार्ट वॉचेस। कौन नहीं यूज करता है स्मार्ट वॉच? हर कोई बोलता है कि हम लोगों की गाड़ियों में, हमारे फोन में, हम लोगों के बच्चों की बसेस में जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल्ड है। क्या जीपीएस रेडिएशन नहीं देता है? किस तरीके से वो कम्युनिकेट करता है? जो भी चीज आपके वायरलेस वे से कम्युनिकेट कर रही है वो बट ऑब्वियसली एक रेडिएशन के थ्रू ही हो रहा है। तो यहीं पे मैं जो आपसे बात कर रही थी कि कैसे आपके कानों में जो आप ये ईयरपॉड्स, आजकल हम बोलते हैं ना, पहले तो क्या था, वायर्ड सिस्टम आता था, लेकिन आजकल बोलते हैं नहीं, हमारे पास तो ईयरपॉड्स है, एयरपॉड्स आ रहेंगे, व्हाई डोंट यू यूज एयरपॉड्स, वो तो बहुत ट्रेंडी है। जितना हम ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने कानों को डायरेक्ट एक्सपोजर दे रहे हैं, यानी कि माइक्रोवेव के सामने जब हम काम करते हैं, आपने सुना ही होगा लेडीज को या जेंट्स को, किसी को भी, बच्चों को भी, इवन घर में किसी को भी मना कर देते हैं कि माइक्रोवेव जब चल रहा है डोंट स्टैंड, उसके सामने मत खड़े होइए। क्यों? उससे कुछ एक माइक्रोवेव रेडिएशन निकलता है, जो कि एक रेडिएशन हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। अभी वहीं हम ऐसे छोटा सा माइक्रोवेव हमारे कान में घुसा लेते हैं, तो डायरेक्टली हम हमारे कान को ही माइक्रोवेव दे रहे हैं कि हाँ चलो तुम पक जाओ जल्दी से। दैट इज, आप अपने ब्रेन को और अपने बच्चों को भी कुक कर रहे हैं जल्दी। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। कोई भी पनीली सब्जी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लौकी ले ली आपने या पत्ते वाली सब्जियां ले ली, क्या वो जल्दी पक जाती हैं बनस्पत गोभी है इसके? मेरा क्वेश्चन क्लियर है? यस। जी। तो मैं वही बोल रही थी कि जैसे कोई भी पानी वाली सब्जियां होती हैं ना, वो जल्दी पक जाती हैं। अब क्यों मैं पानी वाली सब्जी का एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कोरिलेट करना चाहूंगी यहाँ पे वापस से। हमारा शरीर भी 70% पानी ही है। जब हम 70% पानी को एक हीट के साथ में बराबर टच में देंगे, तो पानी एक साइंटिफिक रिएक्शन है, ये नॉर्मल सी चीज है कि जब आप पानी को हीट में रखेंगे तो एक ट्रांसमिशन होना शुरू होता है। सेल्स बहुत जल्दी कोरिलेट करेंगे, हमने पढ़ा भी है। पढ़ना क्या है, हम तो चाय बनाते हैं, देखा है ना हमने कितनी बार। पानी उबलना शुरू हो जाता है, पानी उबल के क्या होता है, इवेपोरेट होता है। क्यों इवेपोरेट होता है? क्योंकि गर्म हो गया। अभी सिमिलर वे हम हमारी बॉडी को कर रहे हैं, 70% तो पानी ही है, आप उसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, रेडिएशंस दे रहे हो, कंटिन्यूस रेडिएशन के सामने खड़े हो, बीच में खड़े हो, सामने ही नहीं। आपको पता ही नहीं है आप किस एरिया से रेडिएशन में घिर रहे हैं। हो सकता है अभी मैंने मेरे कमरे में भी सिर्फ एक लाइट, लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, लेकिन मेरे पास में यहाँ पे प्लग पॉइंट्स हैं और भी चीजें हैं, फ्रिज चलता ही रहता है हमारा, कब फ्रिज बंद होता है? क्या वो रेडिएशन क्रिएट नहीं कर रहा? आप लोगों ने कभी नोट किया है कि आप लोगों के इसमें जो एक स्टार मार्क दिया जाता है कि हमारी डिवाइस 4 स्टार है, 5 स्टार है, वो क्यों? एक एनर्जी सेविंग तो होती ही है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रेडिएशन की भी चीज रहती है कि कितना रेडिएशन ये एमिट करेगा। तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि किस तरीके से हम अपने आप को सेव करें, क्यों ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। फोन कंटिन्यूस कान पे नहीं लगाना है, डोंट स्टैंड इन फ्रंट, जितना भी रहना है बच्चों को भी कंटिन्यूस फोन हाथ में नहीं देना है, वो उतना ही अफेक्ट क्रिएट करता है। अब मैं आपको एक डॉक्टर के सामने उन्हीं की जुबानी आपको सुनाना चाहूंगी कि कितना ज्यादा रेडिएशन हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए घातक है। बच्चों का मस्तिष्क, जैसे कि हाइपोथैलेमस, वयस्कों की तुलना में 1.5 से 2 गुना अधिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को अवशोषित करता है। लेकिन अगर आप बच्चे के बोन मैरो को देखें, तो वह वयस्क की तुलना में 10 गुना अधिक विद्युत चुंबकीय विकिरण अवशोषित करता है, जो हैरान करने वाला है। मस्तिष्क बहुत अधिक अवशोषक होता है, खोपड़ी पतली होती है, और क्योंकि आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, अगर मैं आपको वही मात्रा दूं, तो आपके छोटे ऊतक बड़े ऊतक की तुलना में अधिक अवशोषित करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह यह है कि जो उपकरण विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, जैसे कि हैंडफोन, उसे खुद से दूर रखें। सभी पावर पॉइंट्स को तब बंद कर दें जब वे उपयोग में न हो। तीसरा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हार्मोनाइजर का उपयोग कर सकते हैं, जो उपकरण से निकलने वाले विकिरण के दुष्प्रभावों को संतुलित कर देगा।
तो यहाँ पे जैसे आपने देखा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कि कैसे वहाँ के जो, ही इज वन ऑफ द साइंटिस्ट एज वेल एज अ डॉक्टर, अभी इन्होंने अपने बारे में बताया कि किस तरीके से ये रेडिएशन हमें इम्पैक्ट करता है। अभी वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि कितना हमारी, जैसे मैंने आपको दिखाया था एक रेंज ऑफ आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग, जो मैंने आपको डिफर डिफर किया था। अभी हमारे घर में भी यही चीजें रहती हैं, हर एक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है, लेकिन हमारी बॉडी जो होती है एक लिमिट तक ही अपने आप को बचा सकती है, लेकिन उसके आगे जाके जैसे ही उसको रेडिएशन में एक्सपोज करेंगे, दैट इज, वो फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने लगती है। तो ह्यूमन बींग्स इससे ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलती कि मान लीजिए जितना रेडिएशन एक इंसान को 2 या 3 महीने में ही उसने अफेक्ट दिखा दिया, लेकिन कहीं कहीं पे एक इंसान को कई बार 5 साल बाद दिखाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? एक जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, कि इंसान में उतनी सहन शक्ति थी कि उसके जीन्स या उसके बॉडी उसको सहन कर पा रही थी। लेकिन ये इंडिविजुअल सेंसिटिविटी होती है, जरूरी नहीं है कि इसको आज 5 साल तक कोई परेशानी नहीं हुई, 5 साल बाद जरूर होगी, क्योंकि वो इंटरनली कहीं ना कुछ परेशानियां क्रिएट कर रहा होगा, बॉडी अपने आप में लड़ती है। लेकिन अब ये जो है एक साइलेंट और इनविजिबल, जिसको बोलते हैं ना हम, थीफ है, जो धीरे धीरे आपके घर में घूम तो रहा है, घुस भी रहा है, और आपकी परमिशन के बगैर घुस रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक साइलेंट थीफ है। इसी वजह से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये परेशानियां और आगे क्रिएट करती हैं। अब मैं जो आपको बता रही थी ना कि अब हम लोगों ने पहले भी देखा था कि कितना ज्यादा ये फ्रीक्वेंसीज से आजकल लोगों को नींद नहीं आना, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो यहीं पे मैं आपको ये जस्ट रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी कि कितने मेगाहर्ट्ज पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इससे इम्पैक्ट हो जाते हैं हमारे। सबसे ज्यादा, जब हम लोग इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पे रहते हैं ना, यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिसीज स्टार्ट एट 58 मेगाहर्ट्ज। यानी कि हम जो बोलते हैं कि नहीं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे हैं कि नहीं हमें ये रेडिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन एक अप्लायंस से, गवर्नमेंट ने भी लाइन वो लगा रखी है, लेकिन वो सिर्फ एक अप्लायंस पे, हम कितने अप्लायंसेस के बीच में हैं, इतनी चीजें तो लगी हुई हैं, सब चीज मिला के कहीं ना कहीं 58 मेगाहर्ट्ज आराम से कर देती है। डेली हम उस एक्सपोजर में रहते हैं। आपने आपने कभी इसके बारे में सुना है, जैसे कि ये तो हम डेली एक्सपोजर में रहने के बाद में हम लोगों में इतनी बॉडी में परेशानियां आ रही हैं। जो एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगी, भाभा रिसर्च सेंटर में, वहां पर जितने भी लोग रेडिएशन से बराबर इंटरेक्टेड रहते हैं या उस एरिया में काम करते हैं, उन्हें एक स्पेशल सूट दिया जाता है कि आप अंदर जा रहे हैं। उनके मंथली टेस्ट्स होते हैं कि कितना रेडिएशन ने उन्हें अफेक्ट किया है, उनका कोई ऑर्गन इम्पैक्ट तो नहीं हो गया। क्यों होता है ये सब चीजें? ये सब चीजें इसी वजह से होती हैं कि वो हाई रेडिएशन वाले एरिया में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम भी अपने आप को उतना ही ज्यादा रेडिएशन से रूबरू करा रहे हैं। तो क्या वो सेफ है हम लोगों के लिए? नहीं है। क्यों नहीं है? चलो हम इसको देखते हैं। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगी कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, आप सब जानते हैं एमगार्ड के बारे में, कि वो कितना हार्मफुल है। और उसको विजिबली, जैसे मैं बार बार कह रही थी कि आंखों से नहीं दिखता है हमें, लेकिन एक छोटा क्लिप मैंने यहाँ पे डाला है, ये आप देखिए कि कैसे वो वेरिएशंस और जो नॉइस जो मैं बात कर रही थी वो हम इस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर देख सकते हैं। This is called the SDR software, and it's gonna actually detect the electromagnetic interference in this area. So what David's gonna do now, he's going to actually turn on the software. You can download this software on your Android phone. You just have to pay a couple dollars to get the software. So I want you guys to see. Just zoom in on the phone, then you can just take a look at this. I don't know if you guys can hear it. So the software is connected to a dongle that connects to an antenna, and the antenna is receiving the interference around this room. It's unbelievable. Take a look at the chart. It is crazy, absolutely crazy. We have not seen this anywhere else. Okay. So now what we want to find out is if we have the M guard, what can it do to us and what can it do for us? So it's not connected. Now I'm going to connect to the SDR software. I'm going to turn it on. In 3, 2, 1. Look at the wave spectrum. It's gone down. I'm going to unplug the M guard. Right.
All right. Take a look at the suppression, guys. Here, take a look at the suppression. Boom. With the M guard turned on. If you guys are watching this, are we? तो वही मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये जो इन्होंने दिखाया है कि कितने ज्यादा ये लोग भी, जिससे हम लोग, मैं बात कर रही हूँ, कितनी नॉइस से हम घिरे हुए हैं, उसी चीज को हमने इस डिवाइस के माध्यम से देखा, और एमगार्ड इसको किस तरीके से सप्रेस कर सकता है। अभी सप्रेस सप्रेस करना तो एक अपनी बात है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ही क्यों, ऐसा क्या खास है इसमें? मार्केट में तो और भी चीजें हैं, पर ऐसा इसी में क्या है? इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है। रीजन है कि ये जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, अगर मैं आपको यहाँ पे बात करती हूँ, आ, जैसे मैं जो बोल रही थी ना कि रेडिएशंस कुछ 3 वैरायटीज के होते हैं, तो उसमें भी एक थर्मल और नॉन थर्मल रेडिएशन होता है, जो कि एक टाइप होता है। अब उसमें जब हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग थर्मल रेडिएशंस को तो उतना नहीं कंट्रोल कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं थर्मल की भी बात नहीं करती, जैसे रेडिएशन हो गया आयनाइजिंग का, उसको हम रोक नहीं सकते। या फिर जैसे टेलीफोन्स हो गए, सॉरी नॉन आयनाइजिंग का टेलीफोन टावर्स हो गए, अब हम लोग बोलेंगे कि नहीं हमें तो ये रेडिएशन चाहिए नहीं, जैमर लगा देंगे तो वो चलेगा क्या? कोई भी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि जैमर लग गया यानी नेटवर्क ही नहीं आएगा। हम उस फ्रीक्वेंसी को नहीं रोकना चाहते, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी से जो दुष्प्रभाव हमारी बॉडी को हो रहे हैं, उस चीज पे स्मार्टली एमगार्ड ने वर्क किया है। उन्होंने उसकी नॉइस को सप्रेस किया है, रेदर देन जैमिंग दो सिग्नल्स। ओके, सो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसके कुछ की बेनिफिट्स, जैसे कि डॉक्टर मैग्डा हैवल्स ने जैसे बताया था, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर में बहुत अच्छी ये की थी, रिसर्च की थी, आई एम सॉरी, उन्होंने काफी अच्छी रिसर्च की थी, और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन के बारे में भी बात की थी। तो इससे हम लोग जो देखते हैं कि जब हम ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आते हैं, तो हम यही देखते हैं कि हम लोगों के ब्लड के ऊपर कितना ज्यादा इसका परेशानी होती है। दैट इज कि ब्लड अपनी विस्कोसिटी खोने लगता है। एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक रीजन ये भी होता है कि हम लोग हमारे ब्लड को गाढ़ा कर रहे हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो कि हिडन है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आज तक हम लोग सिर्फ खान पान देखते हैं, खाना पानी तो है, लेकिन साथ में रेडिएशन भी काम कर रहा है। हम कितना ज्यादा एक्सपोज रख रहे हैं। आजकल तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम 18-19 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चों में हो रही है। क्यों? यू नो द आंसर। तो हमारी बॉडी में सिम्टम्स जो होते हैं, वो पुअर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं होती है। कैसे होगी जब सेल्स ही खुले हुए नहीं है यहाँ पे? हेडेक रहना बार बार, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है प्रॉपरली। कई कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे हाथ पैरों में झंझनी आ गई अचानक से। ये सब What we can do is इसी के बारे में मैं अब आपको एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के थ्रू ये दिखाना चाहूंगी कि कैसे हम लोगों को फोन का एक्सपोजर हमारे ब्लड पे वर्क करता है यहाँ पे, और वो कितना प्रॉब्लमेटिक है। So what we can do is you get on your phone for maybe close to about half an hour, holding it, and then we'll check again and see how does the capillary blood look like. It looked like my first blood test result was clean, with no signs of blood clotting or blood clumps. But will just 30 minutes of cell phone usage really do any harm at all to my body? I hope not. Let's find out. Let's have a look. You can see all the cells now being stacked. See, all of them, we cannot see those loose cells. You can see most of the cells now all stacked up together, right? Exactly, exactly. Just look at that. The big message is always to try to reduce our exposure. It's almost impossible not to use, but try to be a bit more cautious in the usage. So the thing is, I know you say it's better to reduce. It's impossible for somebody like me, and I'm sure there's lots of people out there that also need to be holding their phones. So, is there anything I can do? This is the device that can actually help harmonize your electromagnetic frequency wave. And you want to see how it works? Sure. Come. With the environment harmonizer turned on beside me, Dr. Roland and I proceeded to do a third blood test to see just how well this technology supposedly suppresses EMR. Okay, so this looks completely different to the last test, doesn't it? Yep. Clearly looks different, lesser rule of formation. ओके,
तो यहाँ पे हमने यही देखा कि किस तरीके से हम, उसने क्या किया था, आधे घंटे तक फोन को यूज किया और हमने देखा कि क्या इफेक्ट हुआ हमारे ब्लड के ऊपर। तो बिफोर एमगार्ड जो उन्होंने फोन को आधे घंटे तक यूज किया था, किस तरीके से हमारे ब्लड्स क्लटर्ड अप, ये जो सेल्स हैं चिपक गए। हम लोगों ने ये कैंगन वाटर में भी देखा है कि कैसे पानी को, हम पानी तो पी रहे हैं अच्छा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन के मार्फत हमारी बॉडी को वापस से कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं कि नहीं, तुम वापस बार बार गलत हो रहे हो यहाँ पे। क्यों खराब कर रहे हैं हम हमारी बॉडी को? हम तो अपने आप को हेल्थ के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं। वाई अगेन डूइंग दिस? तो उसी वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं बोलती कि फोन यूज करना बंद कर दो, घर में कोई भी गैजेट्स यूज करना बंद कर दो। नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे चेंजेस भी आते हैं। लेकिन हम कितना ज्यादा अपने आप को सेफ करके चल सकते हैं, तो वो ये इस वीडियो में हमने देखा था कि जब हम एमगार्ड को लगाते हैं, आप यहाँ वाला इमेज देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो फ्री फ्लोइंग रहते हैं, ऑक्सीजन बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा है इसमें। सिमिलर वे, जब एमगार्ड या फिर विदाउट एमगार्ड हम लोग जो वर्क कर रहे थे, दैट इज नॉन हार्मोनाइजर, तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारे ब्लड के सेल्स चिपक गए हैं। तो वही प्रॉब्लम होती है, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है यहाँ पे। ओके। ये वही मैं बता रही थी जो हमने अभी एक वीडियो के माध्यम से देखा। ओके। अभी जस्ट एक छोटा सा क्विक इंफॉर्मेशन एमगार्ड के बारे में देना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों ने देखा कि एमगार्ड से हमें ये फायदे हो सकते हैं। इसका कवरेज 8 मीटर्स तक रहता है, इजी इंटीग्रेशन, मतलब आराम से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हर जगह पे आप इसको ले जा सकते हैं, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी। और इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? ऑफिस लेके जाइए आप अपने साथ में, कार में रख सकते हैं, यू कैन यूज इट इन योर, आप अपने बेडरूम में यूज कीजिए, स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव होगा इससे, जितने भी लोगों को नींद में परेशानी होती है। लिविंग रूम में रखिए, किड्स के रूम में रखिए, वर्क रूम में, या फिर जहाँ पे भी आप बैठ के बात कर रहे हैं या रिक्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज योर लाइफ, दैट इज व्हाट। मैं यहाँ पे बस यही बताना चाहूंगी कि कैसे रेडिएशन हम लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो इसी के साथ में मैं अपना सेशन यहीं पे, मेरे तरफ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने शेयर की है। थैंक यू। बहुत ही शानदार दीदी, आपने जो आज बताया समझ में नहीं आ रहा अपन बिना एम गार्ड के जी रहे हैं, मतलब अपने हेल्थ के प्रति अपन कितने लापरवाह हो गए हैं। तो हमने जो एम गार्ड के बारे में आज दीदी से इंफॉर्मेशन ली है, बहुत ही अफेक्टिव है वो चीज, और ये हम सबके पास होना चाहिए। हमने तो इस चीज का ऑर्डर कर दिया है, आप लोग भी कब कर रहे हैं? और दीदी से कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करें और दीदी से बात कर सकते हैं। साहू सर है। जी। सर आप अनम्यूट है। फिर आपको अनम्यूट कीजिए आप। जी नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ मोबाइल के बड़े टावर लगे हुए हैं, जहाँ से रेडिएशन ज्यादा आता है, वहाँ एम गार्ड अपनों को कितना हेल्प करेगा? वहां पे देखिए, जहां जहां पे आप एमगार्ड को अपने साथ में रखेंगे उतने एरिया में जी। आप कवर्ड रहेंगे। 8 किलोमीटर, सॉरी, 8 मीटर्स रेडियस तक ये कवर कर लेगा आपको। 1 मीटर में कवर एट कर लेगा? मीटर्स 8 मीटर्स रेडियस, मतलब हम एक सर्कमफ्रेंस में कवर्ड हो जाएंगे, तो आप जहां पे जा रहे हैं आप इसको अपने साथ रख सकते हैं, तो आप सेफ हैं उस टाइम पे। आपके आसपास जो लोग हैं वो सेफ रहेंगे। ना ना, जैसे इसमें फ्रिक्वेंसी कहने का मतलब, कल देख रहा था मैं 1,000 मिली गार्ड ऐसा कुछ था एक, वो मैं देख रहा था। तो जहाँ टावर जैसे हैं वहाँ कम से कम 5 7 8 लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसको भी ये जीरो कर देगा मैम? ये जीरो तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये सप्रेस करेगा उस नॉइस को। ऐसा? जी। यानी हेल्प मिलेगी, थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलेगी हेल्प जरूर? मिलेगी इससे, बट ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, मैं बोल रही थी जहां पे भी हम लोग ये टावर्स रहते हैं, हम उसको जैम तो नहीं कर सकते, जैमर्स हम लगा नहीं सकते, क्योंकि कोई जी, भी अलाउ नहीं करेगा इस चीज के लिए, कोई गवर्नमेंट बॉडी अलाउ नहीं करेगी। तो सही बात बहुत है। स्मार्टली एमगार्ड ने काम किया है, वो लोग इस नॉइस को रिड्यूस कर देते हैं। रेडिएशन अपनी जगह पे रहता है, वो रहता है, लेकिन वो नॉइस को सप्रेस कर देता है कंप्लीटली। तो वो सप्रेशन हम लोगों को बेनिफिशियल होता है। चलिए, अच्छी बात है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।
अगला है विक्रम सिंह जी का। सर आपको अनम्यूट मैं का मैसेज आता है। आवाज आ रही है? जी। आ रही है सर। मैम नमस्ते। मैं नमस्ते। आशुतोष विक्रम हूँ, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से सेंट्रल बैंक में मैनेजर हूँ। मैम ये जानना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही सिर्फ वो किल करेगा या अदर सारे, जैसे आपने बोला नॉइज रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन, वो सारे को किल करेगा या ओनली सॉर्ट ऑफ मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सिर्फ उसी को किल करेगा? एक वो जी। चीज मैम जानना। और दूसरा मेरी क्वेश्चन है क्या कि इसका लाइफ स्पैन कितना रहेगा? जैसे अपने कैंगन मशीन का है, वो 25 ईयर्स हमने बोलते हैं सभी जगह जो करते हैं। सो इस प्लेट की गारंटी जो है हमारी कंपनी इनर्जी कंपनी 25 ईयर्स की देती है, ऑल ओवर 5 ईयर्स की है। तो इसी तरह से वो ईएम गार्ड की लाइफ क्या होगी? और इसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी चाहिए जी, मैम। तो पहली चीज तो पहले क्वेरी के लिए जो आपने पूछा ना कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से सिर्फ माइक्रोवेव ये एक ही रेडिएशन को कवर करेगा करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जी जी नहीं, जी। ये इसकी डिजाइनिंग ही वैसी की गई है कि ये जो जितने भी थर्मल या फिर नॉन नॉन थर्मल जितने भी टाइप के जो एनर्जीज होती हैं, तो इन एनर्जीज को हम देखिए ब्लॉक तो नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है। हम जैमर्स नहीं लगा सकते, मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ, हम जैमर्स नहीं लगा सकते हैं, कोई गवर्नमेंट बॉडी अलाउ नहीं करती है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये इस तरीके से डेवलप्ड है कि ये उन रेडिएशन से जो नॉइस क्रिएट हो रहा है उस नॉइस को सप्रेस करती है। तो करेक्ट। यस, इट विल हेल्प, ये उस एरिया में भी हेल्प करेगी। तो ऑब्वियसली हम वहां पे सेफ गार्डेड है। दूसरा क्वेरी आपका आता है कि कितने साल इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। ये 5 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसकी। तो इस तरीके से है हम लोग का। करेक्ट मैम। और मैम वन मोर क्वेश्चन मैम, कि ये क्या रेडियो एक्टिव रेडिएशन को भी मिनिमाइज करती है क्या? क्योंकि कुछ आ, जगह पे है, हमारे हमारे होम अप्लायंस हैं या कुछ भी है, आप भी जानते हैं, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी रेडियो एक्टिव से सिगमेंट का जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है वो एलिमेंट भी यूज होते हैं उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट में। तो जी। क्या वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन को भी किल करेंगे या ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किल करेंगे मैम? नहीं, मैं जैसे बार बार बात कर रही हूँ तीन एनर्जीज के बारे में। करेक्ट मैम। थर्मल एनर्जी, नॉन थर्मल, और इसके अंदर में ही क्या होता है, ये अलग अलग बाइफिकेशन से मैं उतना टेक्निकल नहीं जाऊंगी। बट हाँ, ये उन एनर्जीज को कट डाउन करता है, मतलब रेडिएशंस को कवर्ड अप रहता है। हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं, ये अप्लायंसेस कैसे होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू एक सर्टेन मेगाहर्ट्ज तक वर्क करने के लिए अलाउड होते हैं। तो उतना हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएट नहीं करेंगे घर के अप्लायंस, लेकिन ये सब मिला जुला के एक फ्रीक्वेंसी जरूर क्रिएट कर देते हैं। करेक्ट मैम। तो करेक्ट। उसको ये बट ऑब्वियसली हार्मोनाइज कर देता है जो नॉइस उससे क्रिएट होती है। थैंक यू मैम, लॉट ऑफ थैंक्स जी। आपको। थैंक यू। नेक्स्ट है नैना। मैं आपको अनम्यूट का मैसेज, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, अब अनम्यूट हुआ हूँ मैं। सभी को नमस्ते। वाइब सुन रही थी, वाइब का सुनते सुनते मैं भी, मेरे मेरे तक भी आवाज आ रही थी। मैंने कहा इतना इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है, और मैं क्या कहूँ, मतलब आई एम स्पीचलेस। दरअसल इतना थैंक यू। बखूबी इस सब्जेक्ट को आपने रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छे से अवेयर है। और आपके माध्यम से मैं अमिता दी एक बात बोलना चाहता हूँ कि हर वो शख्स जो अपनी फैमिली से प्यार करता है, हर वो व्यक्ति जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि मोबाइल के रेडिएशन का साइड इफेक्ट उस व्यक्ति ने जरूर फील किया होगा जिस व्यक्ति ने मोबाइल का उपयोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई मोबाइल के जनरल यूज करने से, जिन्होंने अपने आप को फील किया। मैं तकरीबन 8 दिन हो गए मुझे यूज करते हुए एम गार्ड का। अभी भी बेडरूम में ही लगा है, शिवा जहाँ सोए हुए हैं वही सुन रहा था। मैं उस एम गार्ड के पास बैठ के ही सुन रहा था इसको, आपके सेशन को। और जी। मैं अभी पिछले 7-8 दिन का मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्लीप, मैं सोता था 1:30-2 बजे के आसपास डेली, उठ भी जाते थे, लेकिन ऐसा लगता था मोस्टली 80% टाइम कि यार नींद पूरी नहीं हुई है, जबकि 4-5 घंटे का ही टाइम सोने का मिलता था। अभी जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं एनर्जी
फील कर रहा हूँ, जो फ्रेशनेस फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने साइंस भी बताई दी और वो जी। ऑलरेडी चीजों को समझ भी रहे थे हम, लेकिन हम मजबूर थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं रेडिएशन के बारे में मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ। 2009 से रेडिएशन की रेडिएशन से प्रोटेक्ट होने के क्या क्या मीडियम जो साइंटिफिकली प्रूवन ढूंढ रहे थे। तो मुंबई में एक है नेसा रेडिएशन करके, वो कर्टन्स बनाते हैं, पिलो की कवर बनाते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका एप्रिन बनता है बच्चों को कवर्ड करने के लिए। अभी आपने बताया था कि जो लिक्विड का एग्जांपल दिया था आपने, सब्जी वाला, इतना अच्छा समझाया था। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ टीम से, वो बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले लीडर्स, आप अपने बच्चों को सबसे पहले सेफ कीजिए। बच्चों का ब्रेन हमारे ब्रेन की कंपेरेटिवली में, उनका जो स्कल होता है, उनका जो ब्रेन का जो वाटर फ्लूइड होता है, वो बहुत थिनर होता है कंपेरेटिवली जो एडल्ट है ना। मैंने वो पेनेट्रेशन ज्यादा इफेक्ट किसको करेगा? बच्चों को करेगा। दी ने कवर भी किया। तो आपको इमीडिएटली अपने बच्चों के लिए इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए, जहां वो बैठे हैं, जहां वो सो रहे हैं। बस जा जा के जब तक हमारे पास 2 एम गार्ड ना हो, 3 एम गार्ड ना हो, 1 एम गार्ड को जहां वो बैठ रहे हैं यूज कीजिए। मतलब मैं अभी घर में हूँ, तो मैं जहां जहां शिवा जा रहा है, बैठ रहा है, कहाँ ज्यादा बैठता है, उसको मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि शिवा के हाथ में मोबाइल नहीं है, बट वाईफाई लगा है घर में एसी है, घर में टीवी है, जैसा आप बता रहे थे। मतलब हम कहीं भी अपने आप को ना सेफ नहीं रख पा रहे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, मैं बताना चाहता हूँ कि दी आप इसके ऊपर और स्टडी कीजिए। और अच्छा आपने को कि आपको कम टाइम मिला, फिर भी इतना अच्छा बताया आपने, इतना अच्छा बताया है कि रियली लग रहा है कि आपके सेशन लगातार होते रहेंगे। तो हमारा जो वाव एकेडमी और हमारे जो लीडर्स हैं, इन इन सभी के अंदर एक बेहतरीन जानकारी पहुंचेगी और ये समझेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के बजाय उसके अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जिस अंदाज में जहां से उठाया, इसको चैप्टर को टेक ऑफ किया और जहां लैंडिंग करवाया, दैट वाज सुपर। मतलब आई हैव नो वर्ड्स की यार, कितना अच्छे से बताया आपने। थैंक यू। तो मैं इतना ही कहूंगा दी कि आप इसके ऊपर और डिटेल जाइए और जो वीडियो थे वो शेयर कीजिएगा प्लीज। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ अभी 29 तारीख के दिन हम लोग लगभग 15 लीडर जा रहे हैं यशवंत जी की टीम से, राम पटेल जी, और हम कई लीडर जा रहे हैं। तो आप लोग संपर्क कीजिए। अगर इस बैच में आपका एम गार्ड नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां से लिमिटेड एम गार्ड लेकर के आ सकते हैं हम लोग ड्यू टू कस्टम सिचुएशन, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए। अपनी आईडी लगाइए। इससे आईडी लगाइए, इट मीन्स क्या करना है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से हैं, जो ज्वाइन है, वो अपनी ही आईडी पे इस एम गार्ड को अभी फिलहाल खरीद सकते हैं। हम नई आईडी लगाना चाहे, यानी नए किसी व्यक्ति को इनरोल करना चाहे, हम नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप 1A हैं, 2A हैं, 3A हैं, जिस भी रैंक पे हैं, आपको उसी अपनी आईडी नंबर लिखनी है उस फॉर्म में और अपनी रैंक लिखनी है। अगर आपने 5 पे है, 5 पे लिखा, तो आपको 5 पॉइंट्स ऑफ बिजनेस वॉल्यूम, यानी टेंटेटिवली 5100 समथिंग कुछ पेमेंट दिख रहा है वहां पे। तो उसकी आप 5.5 थाउजेंड आपके कहते हैं, वो भी मिलेगा। 3 मंथ का जो स्लॉट होता है ना, एसपी स्टेटस यानी फुल कमीशन का, वो भी आपका अपडेटेड हो जाएगा। कितनी प्राइस में? 1,08,000 1,10,000 के बीच में। ठीक है। तो आपको सभी को, जितने डिस्ट्रीब्यूटर मैं कहना चाहता हूँ, इसको यूज कीजिए। उसके अलावा मैंने क्या एक्सपीरियंस किया इस प्रोडक्ट को यूज करने से, मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे थॉट बड़े कूल काम, मतलब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। क्योंकि ब्रेन जो हमारा है ना, लो लो ऑक्सीजन, बताया दीदी ने बताया ना कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वहां पे आपका ब्लड विस्कस होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। जब जब भी ब्लड का फ्लो स्लो होगा या ब्लड विस्कस होगा, तो क्या होगा, आपकी हेल्थ पे इम्पेक्ट आना ही आना है। तो मतलब मुझे लगता है कि प्रोडक्ट नहीं, ये वरदान आ चुका है। वरदान आ चुका है। अगर थोड़ा गहराई में जाएंगे, समझेंगे, आपके पास इतना फास्ट मूविंग मौका है अपनी रैंक को भी अपडेट करने का, अपनी फैमिली को भी अपडेट करने का, और सबसे बड़ी बात है, एक इतना जेन्युइन प्रोडक्ट
जितने कॉलेज है, जितने भी आईटी के सेक्टर है, जितने मेडिकल कॉलेज है, जितने डॉक्टर्स है, जितने जो कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बैठते हैं, उनका हाल बेहाल है। बता नहीं रहे वो, आंखें उनकी बिल्कुल इचिंग हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रही है, घर आके चिड़चिड़े हो रहे हैं। इसके पीछे रेडिएशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो दी अगेन थैंक यू सो मच, इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को एजुकेट करने के लिए, बताने के लिए। एंड आई होप आने वाले टाइम में आप हमारी रेडिएशन एक्सपर्ट दी के नाम से जाने जाओगे, और इंडिया में जब कोई सर्च करेगा यूट्यूब के ऊपर तो आपके प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा लोग दिखाना पसंद करेंगे। इतना अच्छे से मतलब एक एक बेसिक लेवल का आदमी भी, एक नॉन एजुकेटेड व्यक्ति भी अगर आपके सेशन को सुनेगा ना, तो उसे रियलाइज होगा कि मैं किस लेवल से रेडिएशन से सराउंडेड हूँ। राइट, अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड नेक्स्ट है मनीष जी पाटीदार। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दीदी आपका सेशन इससे पहले भी मैंने एक बार सुना था, और मैं कंपनी की रेगुलर मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ मलेशिया से, सिमन लो सर का, मिंगवे सर का, सभी का। बट थोड़ा सा है कि मातृ भाषा में जो आप बताते हैं इसी चीज़ को, तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा चैप्टर का चैप्टर जा रहा है। और आपका सेशन सुनने के बाद अगर कोई व्यक्ति एम कार्ड ऑर्डर नहीं कर रहा है तो सेम उस प्रकार से है कि चाय में मक्खी आपके सामने गिर गई और उसको अनदेखा करके आपने चाय पी ली है, उसी प्रकार से रेडिएशन है, रेडिएशन दिखता नहीं है। तो मुझे तो लगा है कि ये प्रोडक्ट मेरे घर में होना चाहिए, तो मैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और एक मशीन, कैंगन मशीन बेचने का जो प्रॉफिट है वही मेरे को एम गार्ड से सेव करने में लगाना है। तो मैंने परिवार के लिए 4 एम गार्ड लिए हैं, और आपके सेशन और आपका जो इन्फॉर्मेशन था वो मेरी टीम को शेयर करके मैंने मेरी टीम के माध्यम से 12 से 15 एम गार्ड मैंने ऑर्डर करवाए हैं, और अभी हम मलेशिया जाके लेकर आ रहे हैं। दीदी ने भी 2 एम गार्ड ऑर्डर किए हैं, उधर महेश जी पारिक सर ने 6 एम गार्ड ऑर्डर किए हैं, और अभी हम टीएमटी टीम से 7 से 8 लीडर मलेशिया जा रहे हैं, और अच्छा ज्ञान का भंडार वहाँ से लेके आएंगे। और दीदी को सुनकर वास्तव में लगता है कि अभी ये 4 एम गार्ड भी कम लग रहे हैं, मेरे को लगता है कि 1-2 एम गार्ड और ले लेना चाहिए अभी का सेशन सुनकर। और आप सभी लोग जो सुन रहे हैं 258 लीडर, आप सभी को भी महसूस होना चाहिए कि ये एम गार्ड क्यों जरूरी है। आएगा तो है, आज नहीं तो कल, आप इसको रोक तो नहीं सकते हैं। अभी तो दीदी का पहला सेशन था, दीदी का अब दूसरा सेशन सुनोगे, तीसरा सुनोगे, चौथा सुनोगे, तो ऐसे करते करते आप किसी न किसी सेशन में तो इसका डिसीजन लोगे। बट आज अगर डिसीजन लेते हो तो आप आपके एरिया के फर्स्ट आईडी से एम गार्ड वाले बन सकते हो, क्योंकि अभी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो कैंगन में आपको नहीं मिली। आप सोचते हैं वो उसी बार कैंगन का 9.5 pH लाइव पीते हुए, काश ये मशीन 2016 में जब इंडिया में लॉन्च हुई थी, ये मशीन सबसे पहले मेरे पास आती। बट वो अपॉर्चुनिटी अपने पास नहीं थी, उसको बार बार डिमांड करने से, अट्रैक्ट करने से लाओ अट्रैक्ट ने काम किया, और एम गार्ड ऐसा लॉन्च किया जो आप आपके सिटी के, आपके एरिया के, आपके कस्बे के, आपके गाँव के फर्स्ट व्यक्ति बन सकते हैं इसको लेने के लिए। थैंक यू सो मच दीदी, आप सभी को प्रेरित कर रहे हैं और समझा रहे हैं किस प्रकार से प्रोडक्ट आपके घर में लाभकारी सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच दीदी, भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे लोग हमारी टीम में आए हैं और हमारे वाव एकेडमी टीएमटी का नाम रोशन कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट अनुराग जी माली। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनुराग मली, मैं प्रोफेशन से मरीन इंजीनियर हूँ। मैं अभी जुलाई में ही वेकेशन पे आया हूँ। तो 2 महीने पहले पापा कैंगन से जुड़े हैं और उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो रहा है, और अभी यशवंत सर की टीम में ही हूँ और उन्होंने मुझे सब डिटेल बताया है। सो मैडम, मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी आई ओपनिंग सेशन, एंड आई वांट टू जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, लाइक एमगार्ड से रेडिएशन सब चीजों के हैं, कवर भी हो रहे हैं, बट व्हाट इज द रेडिएशन बाय एमगार्ड? एंड उसके बाद मैंने ये पूछना है, एमगार्ड आपने बताया प्लग इन प्लग आउट करते हैं और वो हो जाता है, देन लाइक डे टू डे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो पावर बैंक से उसको कनेक्ट करके बैग में रख सकते हैं, इट विल बी ओके? या फिर पावर उसको बैंक से एक्चुअली उसको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कितने मेगाहर्ट्ज की वो दे रहा है उसको इनपुट, वो खराब कर देगा उसकी लाइफ को। जी वो चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा पावर बैंक्स का कितना आप इसीलिए मैं ओवरऑल बताती हूँ कि पावर बैंक्स को यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है।
ओके ओके। दूसरी चीज हो गई कि खुद का रेडिएशन, तो वो बट ऑब्वियसली वो डिवाइस जो है खुद उसी चीज को कवर कर लेती है। जी जब जी जी। नॉइस को कवर सप्रेस करती है तो वहां पे उसको भी कवर कर लेती है। तो कभी भी हमको जहाँ पर जाना है वहां पर हमको प्लग इन ही करना पड़ेगा? हाँ, बेस्ट है, उसको आप प्लग इन कर लीजिए डायरेक्टली। आप उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। जब कार में है, कार में इवन वी हैव द प्लग पॉइंट्स, हमारे पास भी रहता है, तो वो उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑफिस में बैठ रहे हैं तो ऑफिस में जाके उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, डिवाइस बस ओपन रखिएगा, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सामने साइड, मतलब बहुत क्लटर्ड एरिया में नहीं रखते हैं बस। बैग बैग में भी नहीं रखना है, ओपन रखना है? हाँ, मतलब जब उसको यूज कर रहे हैं तब ओपन एरिया में रखना है। एंड व्हाट आई एम फीलिंग लाइक, अभी मैं मोबाइल डिवाइसेस जब भी ट्रैवल करता हूँ तो बैग में रख लेता हूँ, पॉकेट में नहीं रखता हूँ, तो उससे कितना रेडिएशन में फर्क पड़ता है बजाय हाथ में लेने की? और आई एम यूजिंग दिस स्टैंड, तो इसमें कितना फर्क पड़ता है? और एक आशा चौहान मैडम ने बताया था कि गोबर का स्टैंड यूज कीजिए पहले एक हाँ सेशन में, तो उससे हाँ, कितना फर्क पड़ता है? उसमें तो फर्क पड़ता है। देखिए, बट ऑब्वियसली चीज है, ये साइंटिफिक एंशियंट रीजन है कि गोबर के घर होते थे, गोबर से लीपे जाते थे घर, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज है कि रेडिएशन को वो रोकता है। बट आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है, अब इसमें पॉसिबल नहीं है, कोई भी घर को लिपेगा नहीं गोबर से, तो वो चीज तो हम कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, जैसे गोबर का स्टैंड आशा मैम ने बताया था अपने सेशन में, वो एक फ्रूटफुल चीज है कि हाँ, जब आप फोन को यूज कर रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट तक वो फोन का ही रेडिएशन रोकेगा बस। इसके अलावा के बाकी की चीजें तो रहेंगी एक्सेसिबल। बट हाँ, हाथ में फोन को ना यूज करना बेटर ऑप्शन है। लेकिन होता क्या है, ये तो हम रेडिएशन रोक रहे हैं। ये नहीं बोलती मैं कि ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि चलो हमने एमगार्ड लगा लिया, अब हम फोन को बराबर यूज करते रहे। उसका ब्लू लाइट जो अफेक्ट होता है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि उसको देखना भी थोड़ा कम करना चाहिए हमें। जी जी, थैंक यू वेरी मच मैम। आई ऑलरेडी ऑर्डर्ड वन एम गार्ड फ्रॉम फॉर मी। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रशांत जी। ध्यान। प्रशांत जी अनम्यूट कीजिएगा। वाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। या गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे एम गार्ड का यूज करने के लिए, जैसे हमारे पास में ही एक टावर है, मेरे घर के बिल्कुल पास में। तो क्या उस जगह पे ये बहुत अच्छा काम कर पाएगा 8 मीटर में? क्योंकि वहां का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है ना, टावर के पास का तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। वो तो ज्यादा होगा टावर के पास में, लेकिन हम घर में रह रहे हैं, हम जिस जगह पे हम रहते हैं हम उसको सेव कर सकते हैं। जी, मतलब वहां भी हम सेव कर सकते हैं इसको। जी, क्यों, रीजन मैं एक बताती हूँ। आपने ये देखा होगा बलून, जैसे एक बलून होता है, हम एक बलून में रहते हैं और पानी के आसपास वो बलून, आजकल जो एक गेम है कि पानी में बलून को डाल दीजिए, आप उस बलून में खड़े हो जाएंगे तो आप पे तो पानी नहीं लगेगा, बलून फ्लोट होता रहेगा। बिल्कुल वो फ्लोट सिमिलर होते वैसा रहता ही है। सिनेरियो हो जाएगा। आपको अच्छा सेव अच्छा। कर लिया जाएगा, आप उस सेफ्ड एरिया में रहेंगे, और म, रेडिएशन तो जो है अपनी तरफ वो रहेगा ही उधर, मतलब उसको मेरा ये कट कहना है करेगा। कि जैसे एक बैलून की तरह हमारे बिल्कुल पास में ही 8 मीटर के बाद वो रेडिएशन का खतरा रहेगा, सिर्फ हम बच जाएंगे। आप बचेंगे उस चीज से, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे नॉइस को सप्रेस कर देगा वहां पे। जी, जैसे वो हायर सिक्योरिटी वाला होता है, जो फोन की कनेक्शंस बंद हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है हायर सिक्योरिटी में जो वेपन यूज किए जाते हैं। जी, वो तो देखिए, वो एक रेडिएशन, अलग रेडिएशन होता है, जो कि हम, जो मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में बताया था, आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं हम उसको, रेडिएशन को, वो बहुत हैजार्डस होता है। जैसे कि आपका, अगर कोई एक्सरे रूम में है, तो एक्सरे जी। रूम में जाते हैं तो वहां पे बोल देते हैं कि आपको अलग तरीके के कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए वहां पे। या तो वो सेव करता है, वो एक अलग तरीके का रेडिएशन होता है। लेकिन ये जो है, ये एसी पावर्स के या फिर करंट के जो पावर के हो गए, या फिर ये जो मोबाइल टावर्स के हो गए, इनका भी रेडिएशन रहता है, लेकिन ये वाला रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग में आ जाता है। तो इनकी जो नॉइज जनरेट होगी वो उसको सप्रेस कर लेगा। इवन जी। आपके यहाँ के पास में जैसे ये है, ये जैम नहीं करेगा सिग्नल को, लेकिन ये नॉइज सप्रेस कर देगा, ताकि रेडिएशन का इफेक्ट जो हार्मोनल इफेक्ट्स आते हैं या फिर हेल्थ पे जो प्रॉब्लम होती हैं, वो चीजों को उससे क्योर कर लेता है।
ये तो मैम जैसे जो इसका रेडिएशन का मूल चीज है वो तो सेल पे ज्यादा काम करता है ना, सेल को मतलब डैमेज करने का काम करता है। ये सिर्फ सेल पे ही नहीं, ये हर सेल्स तो, बट ऑब्वियसली आपकी बॉडी बनी सेल्स से है, जी जी जी। सेल्स पे तो काम करेगा ही करेगा। साथ जी में खून पे भी परेशानी देता है ये, जैसे मैंने बताया जी था, खून भी गाढ़ा होने लगता है, खून में खून गाढ़ा हुआ तो बट ऑब्वियसली ऑक्सीजन की अलग परेशानी होने लगती है, प्रॉपर सप्लाई नहीं, जी। तो एक से एक चीजें जुड़ी रहती है फिर आगे। आपके सेशन से मैम आज बहुत कुछ जाने हैं लोग। ये मेरी जिज्ञासा थी, एक्चुअली हम लोग बिहार से हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ अभी नहीं है। हम लोग एमगार्ड को ये कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसी ही जानकारी देते रहिए। आपको लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर थैंक दिस यू। टाइप्स ऑफ नॉलेज। थैंक यू मैम। थैंक्स। थैंक यू। नेक्स्ट है तीर्थकांता नील। चिराकांत नायक जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम, गुड गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ। जो एम गार्ड के लिए मेरा क्वेश्चन था वो तो आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन कैसे हम उनको मंगाएं, ऑर्डर किए, उसका प्रोसेस क्या है, और अगर कोई जा रहा है तो कैसे उनको भी हम कांटेक्ट करके मनी भेज दें और ले आए, इसे हमारा था एक क्वेश्चन था। जी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक्चुअली टीम अभी जा रही है मलेशिया, तो आप मनीष जी पाटीदार से भी बात कर सकते हैं, या फिर यशवंत धाकड़ जी से बात कर सकते हैं, वो आपको इसको प्रोसेस करने में हेल्प कर देंगे फर्दर। ओके मैडम, हाँ थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर आपका जो इमीडिएट शिक्षे हैं, आप अपने शिक्षे से बात कीजिए। हाँ हाँ। वो वो सर, आपकी जो 6 से इमीडिएट है हमारा, वो किसी ने भी नहीं मंगाया। 6 से 2 तो तीनों लीडर को मैंने बात किया हूँ, लेकिन वो उसने बोला कि हम पूछ के बताएंगे, मैंने हम 7 दिन से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया, तो इसलिए मैंने सर आपके साथ बात किया सर। सर कर दीजिए सर ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, मैं बात करूंगा सर। जी। ओके। जी। हाँ सर। महेश जी हाड़ा सर है नेक्स्ट, एक बार वो कोई मैसेज देना चाहते हैं। यस सर, आप अनम्यूट कीजिएगा। सर अनम्यूट कीजिएगा मुझे जी। बस 1 मिनट का मैसेज देना है। लगभग 230 मित्र है। हम दी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जब तक एमगार्ड न्यूली है लोगों के लिए, तो वीक में 2 सेशन मिले। तो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली को अवेयर करें, पूरी फैमिली को बिठाइए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमारे घर में बेवजह से जो इलेक्ट्रिक प्लग भी ऑन है ना, अगर मोबाइल चार्जर लगा है, भले मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, वो भी कितना हार्मफुल है। तो अवेयरनेस 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 और सिर्फ अवेयरनेस ही आपको एमगार्ड सॉल्यूशन के लिए प्रेरित करेगा। तो मैसेज ये था आप सभी के लिए कि अभी डिस्कशन होगा। यशवंत जी से मैं बोलूंगा कि दी से बात करके बताए कि वीक में कब कब मिल सकता है। 2 या 3 सेशन, या 2 मिल जाए तो भी बहुत है अभी तो इनिशियली। तो हम अगली बार क्या करें कि कम से कम 1000 लोग रहें। जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा ये प्रोडक्ट लोगों में पेनेट्रेट होगा और रीच होगा। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो हम एक्चुअली टाइम भी हो चुका है 9:15। दीदी और आपका कोई मैसेज है या मीटिंग को एंड किया जाए? मेरा तो यही लास्ट मैसेज है, आप लोग भी जल्दी इस चीज पे डिसीजन लीजिए एंड अपनी फैमिली को सेव कीजिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू फॉर सो ऑल योर मच। टाइम। थैंक यू सो मच।